नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सीधे आपको इंदौर लेकर चलते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इंदौर से। सरकार के मुखिया के होने के नाते से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के जन्म स्थान पर आना ये अपने आप सौभाग्य की बात है और हमें इस बात का भी गर्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर जिन बातों को लेकर के अपनी यात्रा प्रारंभ की, आज़ादी के पहले देश के अंदर सामाजिक समरसता को लेकर के हमारे दलित पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों को लेकर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम आया कि आज़ादी के बाद संविधान के माध्यम से सभी वर्गों को समान रूप से लेके चलने के लिए वो अमर ग्रंथ की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई और भारत ने वो संविधान को अपनाया। ये भी एक कटु सत्य है कि अंबेडकर जी की जो भावना रही वो सदैव स्त्री पक्ष को मजबूत करने की रही है। माता बहनों के अधिकार को लेकर के अंबेडकर जी ने जो निर्णय किए, बाद में संविधान में अधिकार दिए, मैटरनिटी लीव, प्रसूति समय अवकाश देना, समानता की दर देना, कई प्रकार के कल्याण के कामों में, यहाँ तक कि हिंदू धर्म की दृष्टि से बहनों को उनका अपनी माता पिता की संपत्ति में हक दिलाना या तलाक के समय उनको गुजारा भत्ते का हक देना, ये अंबेडकर जी की दूरदृष्टि थी, जिसके कारण से पूरा देश उनको सदैव स्मरण करता है। मुझे गर्व है आज के समय में अंबेडकर जी की भाव को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अब उसी भाव के आधार पर 33% का आरक्षण दे करके बहनों को उनका लोकसभा विधानसभा में भी संवैधानिक दायित्व का निर्णय दे करके एक तरह से लोकसभा विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधि देने जा रहे हैं। 21 शताब्दी का यह सबसे बड़ा निर्णय अंबेडकर जी की जयंती के जोड़कर देखा जाना चाहिए। मैं अंबेडकर जी के उस पूरे जीवन के प्रत्येक क्षण में जिसमें उन्होंने भारत माता की आराधना करते हुए जिस प्रकार से पूरे समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, हम उनकी जयंती के अवसर पर उनको स्मरण करें। और कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पश्चाताप करे। कांग्रेस ने उनको लोकसभा में चुनाव लड़के जीतने नहीं जाने दिया। कांग्रेस ने कदम कदम पर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो छल किया, बाबा साहब की आत्मा कभी कांग्रेस के लोगों को माफ़ नहीं करेगी। इंदौर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आप संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर मोहन यादव, आज एक तरफ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उनको नमन किया जा रहा है और उसी उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी कई जगह आज कार्यक्रम का समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, उनको नमन किया, उनको याद किया, क्योंकि भारतीय संविधान के शिल्पकार और सामाजिक न्याय के महान पुरोधा वो थे। शिक्षा और समानता के माध्यम से उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर अलग जगाई थी और वहीं इसी दिशा में कई काम भी उनकी तरफ से लगातार किए गए थे। समता, न्याय और अधिकारों पर आधारित कार्यक्रम। बाबा साहब अंबेडकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों से ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए। हमारे डॉक्टर अनिल गजभिये जी और डॉक्टर सत्यवान मेश्राम जी ने बाबा साहब के जीवन पर एक पुस्तक लिखी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में सामाजिक न्याय, इस पुस्तक का विमोचन आपके कर कमलों से करने का सादर निवेदन। हम तालियों की गूंज से इस पुस्तक का स्वागत करें। बाबा साहब के दृष्टि में सामाजिक न्याय, इस विषय पर आधारित ये पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के से होने जा रहा है। तालियों की गूंज। और मैं निवेदन करूंगी कि हमारे 5 व्यक्तित्वों को आपके कर कमलों से भीम रत्न अवार्ड प्रदान करने का कष्ट करें। मैं भीम रत्न अवार्ड के लिए पहले पायदान पर आमंत्रित करें डॉक्टर सुधीर भगत जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपसे निवेदन कि हमारे 5 व्यक्तित्वों को भीम रत्न अवार्ड 2026 आपके कर कमलों से प्रदत्त करने का सादर निवेदन। मैं निवेदन कर रही हूँ डॉक्टर सुधीर भगत जी को कि कृपया वे आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से अपना ये भीम रत्न अवार्ड 2026 प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा सादर अनुरोध। ये भीम रत्न अवार्ड 2026 हम 5 व्यक्तित्वों को सम्मानित करने जा रहे हैं। पाली भाषा में आपने बहुत कार्य किया। दूसरा डॉक्टर भीमराव हंती अंभीरे, हम तालियों की गूंज से स्वागत करें, जोरदार तालियां। ये 5 व्यक्ति को सम्मानित हो रहे हैं। निवेदन डॉक्टर संदेश माधवराव वाघ जी से, इन्होंने 35 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। और इसके पश्चात निवेदन करूंगी स्वर्गीय विश्राम तायड़े, जिन्हें मरणोपरांत ये दिया जा रहा है, उनके परिवार से उपस्थित प्रतिनिधि को कि कृपया वे सम्मान प्राप्त करें। शिक्षा एवं स्वच्छता के लिए अपने गांव और बस्ते में घूम घूम कर जिन्होंने अलग जगह थी, ये विश्राम तायड़े के मरणोपरांत उन्हें प्रदान किया जा रहा है। और इसके पश्चात निवेदन करूंगी डॉक्टर लीना गजभिये जी, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्य किए और 1000 से महिला समूह का गठन किया। लीना गजभिये जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सीधे निवेदन कर रही हूँ आदरणीय आलोक जी से कि अपनी भाषा के प्रवाह के आलोक से हम सभी को लाभान्वित करें। परम श्रद्धेय आलोक जी। मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, पूज्य भदंत धम्मदीप महाथेरो जी, यहाँ के विधायिका बहन उषा ठाकुर जी, श्री आदर्श सिंह आर्य जी, श्री तुलसीराम सिलावट जी, बहन सावित्री ठाकुर जी और बहनों और भाइयों, आज ये एक अद्भुत अवसर है। बाबा साहब का जन्मदिन उनके जन्म स्थान पर हम सब मना रहे। मैं सौभाग्य मानता हूं कि मैं यहाँ इस अवसर पर उपस्थित हो सका। ये जन्मदिन के दिन हर वर्ष बाबा साहब के जीवन को, उनके कष्टों को, उनके संघर्ष को और उसमें से निकलते हुए उनके जीवन के आदर्शों को जीना, इसका संकल्प करने का दिन है। एक छोटे बच्चे के रूप में जब स्कूल जाते थे तब उनको ये समझ नहीं आता था कि जहां सब बच्चे पानी पी। इंदौर से तस्वीरें आप देख रहे थे। संबोधन का कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। मुख्यमंत्री इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं। अब खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनको नमन किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव सामाजिक संविधान के शिल्पकार और न्याय के महान पुरोधा थे। शिक्षा और समानता के माध्यम से उन्होंने महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को नई दिशा दी। समता, न्याय और अधिकारों पर आधारित सशक्त भारत की जो नींव रखी, उन्होंने वंचितों, शोषितों और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए उनका संघर्ष और उनके विचार हम सभी के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत हैं। के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और सुनिश्चित बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 1949 द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मैं अपनी ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस योगदान को स्मरण करते हुए अम्बेडकर जी के योगदान को जीवन भर हम याद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी, हमारे
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहें। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल साइट एक्ट के जरिए भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नमन किया और देश के लिए उनके योगदान को स्मरण किया। सीएम ने आज उनको नमन किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 136वीं जयंती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नमन किया, एक्स के जरिए पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, सामाजिक न्याय के पुरोधा, भारत रत्न श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूं। शिक्षा और समानता के माध्यम से अपने महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को गति दी। कर रही हूँ उस व्यक्तित्व को जिन्होंने अपनी नूतन सोच, नवाचार से और बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टि को, दिशा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाते हुए मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयां दी। मैं सादर आग्रह कर रही हूँ माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से, इस अवसर पर हम सभी को प्रेरक उद्बोधन से लाभान्वित करें। मंच पर विराजमान अध्यक्ष श्री भजंत धमदीप महादेव जी, अभी अभी जिनने हमारे बीच बहुत अच्छे से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के सभी पक्षों के साथ उनका उदार चरित्र सबके सामने रखा। ऐसे परम पूज्य आलोक कुमार जी भाई साहब, इस अवसर पर भारत सरकार की मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारी यहाँ की विधायक बहन उषा ठाकुर जी, इस मंच पर विराजमान श्री रणवीर रावत जी सहित हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण, जोरदार ताली बजा करके पूरा आनंद के साथ एक बार मेरे साथ बाबा साहब का 2 तारे से नारा बोले। मराठी में भी बोलो और हिंदी में भी बोलो। तो पहले मराठी में बोलेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरांचा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जय 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 भीम। मेरी अपनी ओर से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप सबका अभिनंदन। सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज एक ऐसे महापुरुष के जन्मस्थल पर तीर्थ के रूप में हम सब उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और 135वीं जयंती ऐसे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, जिनने युग दृष्टा के नाते से 20वीं शताब्दी में 1000 साल की गुलामी के काल के सारे कांटों को ढूंढ ढूंढ कर भारत जिस कारण से कमजोर हुआ, भारतीय समाज में जहां जहां हमारी जड़ों पे मट्ठा डाला गया, ऐसे विषय निकाल करके समाज जब तक समानता के भाव में नहीं आएगा, छोटे से छोटा व्यक्ति भी समानता के भाव का अनुभव नहीं करेगा। दबा कुचला सब प्रकार का समाज समानता के भाव से आए, इस बात की लड़ाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ी है। हमें सौभाग्य है, उनकी जयंती हम मना रहे हैं, उनका स्मरण हम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं, तो सच में मैं हमारे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी के उस योगदान को भी स्मरण कर रहा हूं, जिनके कारण से हम सब गौरवान्वित होते हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां, 26 उपाधि, 64 प्रकार के पीएचडी के अलग अलग उनके अपने सब्जेक्ट, 9 भाषाओं के जानकार थे।
सच में माननीय आलोक जी भाई साहब ने सबका सही कहा। हमारा देश केवल एक ग्रंथ पवित्र संविधान के आधार पे चलना चाहिए, जिसके बलबूते पर हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। इससे श्रेष्ठ कोई बात नहीं हो सकती। हमारे बीच आज के इस दौर में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अम्बेडकर जी के लिए गए निर्णय और उनके योगदान को भी स्मरण करने के लिए माताओं बहनों को भी स्मरण करेंगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी का ही सोच था। महिला सशक्तिकरण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार का हक मिले, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तय कराया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तलाक का अधिकार भी माता बहनों को मिलना चाहिए, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अधिकार था। माता बहनों के अधिकार के लिए जितना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया सच में अद्भुत है। गोद लेने का अधिकार भी उनने बहनों को दिलाया और खास करके प्रसूति के समय माता बहनों के लिए भी पुरुष का अलग प्रकार का सिस्टम होता है, लेकिन प्रसूति माता बहनों को नौकरी में ये छूट मिलना चाहिए, ये अधिकार भी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिलाया। हम उनका अभिनंदन करते, वंदन करते और माता बहनों के लिए ही समान काम समान वेतन, ये दृष्टि भी अगर किसी ने दी है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है। हम उनका स्मरण करके उनको उनके कारण से माता बहनों को जो सम्मान दिलाया सच में, और लड़ाई भी कितनी बड़ी लड़ी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। माता बहनों की लड़ाई के लिए तो उनने स्वयं ने कुर्सी को लात मार दी। वाकई अद्भुत व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब मैं आज के इस दौर में जब 135वीं जयंती में हम सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्मरण कर रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। आज के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी सप्ताह डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपने को सार्थक करते हुए 33% का आरक्षण सभी बहनों को देने जा रहे हैं। लोकसभा विधानसभा 33% का आरक्षण माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण का सच में ये 21 शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन आज तो अम्बेडकर जी जयंती के अवसर पर माननीय आलोक जी भाई साहब ने सारी बातें कर दी। मैं अलग से कुछ दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जन्म स्थान पर ऐसा लग रहा होली दिवाली सब मन गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर जी की जन्मस्थली के। इस आनंद के साथ जब हम अपने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की तरफ देखते हैं तो सच में उनके जो अलग अलग जीवन के 5 पड़ाव जहां जहां है, हर एक स्थान को हमारी सरकारों के माध्यम से हमने सबने उनको तीर्थ बना करके जिस बात के हकदार है, हमने अम्बेडकर जी को नमन करने का प्रयास किया है। मैं आज आपके बीच में बहुत सारी बातें तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सच में जयंती का अवसर है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देते हुए प्रत्येक जोड़े को 2 लाख रुपया सरकार के माध्यम से दे करके जातिगत असमानता के खिलाफ हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रकार में आज हम अगर अपने एससी वर्ग के लिए एसटी वर्ग की बात करते हैं तो हमारी सरकार का 1/3 बजट हमने अपने इस वर्ग के लिए देने का निर्णय किया है। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन सच में आज तो अम्बेडकर जी को नमन करने का दिन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं उनको स्मरण करता हूँ और मेरे साथ आप सभी प्रेम से बोले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बाबा साहेब अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल हम लोगों को जितने दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं उनके लिए 3.5 एकड़ जमीन जो यहाँ से 1 किलोमीटर पर थी है
और उस जमीन पर जितने भी दर्शनार्थी आएंगे उनके उसमें ठहरने की व्यवस्था होगी। इस बात के लिए जरा जोरदार खड़े होकर तालीम से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन, खड़े होकर अभिवादन करें। तो पीछे जो पंचतीर्थ है ना, पंचतीर्थ भाई साहब ने बोला ये सब पंचतीर्थ रत्नागिरी, और इस मंच हमारे बहन उषा ठाकुर जी, मंच पर धर्मदीप जी, मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई साहब माननीय आलोक कुमार जी, सभी का मैं इस मंच के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से हम सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब अम्बेडकर सर, बाबा साहब अम्बेडकर। इंदौर से मुख्यमंत्री का संबोधन आप सुन रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।